हेलो स्टूडेंट्स। हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमारा अब टर्न है मल्टीपल इनहेरिटेंस को पढ़ने का, जिसमें हम दो बेस क्लासेस बनाएंगे। तो आप ध्यान रखना कि आप जो इनहेरिटेंस वाला हेडर लिखते हैं तो वो बेस क्लास इन दोनों में नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ एक ही जगह इनहेरिटेंस का हेडर लिखेंगे, वो लिखेंगे डिराइव्ड क्लास में। तो ये आपका थोड़ा सा मल्टीपल इनहेरिटेंस होने वाला है। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करेगा। दो बेस क्लासेस, एक उसकी चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। अब देखिए इसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है। अब आप दो क्लासेस को एक ही क्लास में इनहेरिट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका क्या सिंटैक्स और सिमेंटिक्स रहेगा। क्लास होगा, क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हैं आप, ABC, फिर एक्सेस स्पेसिफायर आप लिखेंगे और फिर बेस क्लासेस के नेम्स लिखते जाएंगे। कितनी भी क्लासेस को आप इनहेरिट कर सकते हैं। वेरी रिवॉल्यूशनरी और बहुत ही बहुत ही ब्रेक थ्रू था ये जब आया था आपका ये कंसेप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस का, कि आप एक क्लास बनाइए, उसके अंदर कितनी भी क्लासेस को इनहेरिट करते जाइए जितनी आपको ज़रूरत है, और आपको सारे फंक्शंस मिलते जाएंगे बेस क्लासेस से। तो ये बहुत अच्छा एक फंक्शनैलिटी थी। अब देखिए इसमें आपने एक क्लास लिया M। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम बनाना। हमको क्या करना है, दिमाग में रखना, दो क्लासेस बनानी है पहले, इंडिपेंडेंट, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में हमने क्या है, चलो प्रोटेक्टेड ले लिया है, आप चाहते तो इसको पब्लिक भी ले सकते थे। और उसके बाद में हमने क्या किया है, ठीक है, हम इसको एक बार C++ को देखने की ट्राई करते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। इट विल बी मोर विजिबल टू यू गाइस, राइट। तो अब देखिए हमने एक क्लास बनाई है, राइट, और उसके बाद में हमने एक क्लास, ठीक है, और इस क्लास में हमने कुछ मेंबर्स लिए हैं, एक प्रोटेक्टेड केस में लिया है, फिर एक पब्लिक मेथड लिखा है जो गेट M नाम से है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या लिया है, एक क्लास N लिया है, और ये देखिए क्लास N के सामने आपने कोई हेडर नहीं लिखा है यहाँ पर, ना कोई इनहेरिटेंस के लिए, क्योंकि हमको इंडिपेंडेंट क्लासेस बनानी है। यहाँ भी हमने एक मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर लिया है जो कि प्रोटेक्टेड किया है, और उसके नीचे हमने कुछ पब्लिक मेथड लिया है। फिर हमने देखिए एक क्लास ली है जिसमें हमने दोनों क्लासेस को जो है वो इनहेरिट किया है। आप चाहते तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। इन दैट केस पब्लिक विल बी यूज्ड फॉर बोथ द क्लासेस। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप दोनों ही पब्लिक यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो पहले वाला तरीका था वो ठीक था। अगर आप एक पब्लिक या एक दूसरी क्लास को किसी और मोड में एक्सेस करना चाहते हैं, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मोड में, तो आप वो यहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी चली है। यहाँ आपने वॉइड डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाया है जो कि वैल्यूज़ को प्रिंट करने के काम आएगा। अब इन फंक्शंस को हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे M क्लास का जो फंक्शन था गेट, वो क्या करता है, M की वैल्यूज़ को जो है इनिशियलाइज करता है, और जो N फंक्शन है वो N की वैल्यूज़ को, और उसके बाद में जो P फंक्शन है वो डिस्प्ले का वो फंक्शन जो है वो M और N का मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिटर्न करता है, राइट। अब इसके बाद देखिए, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। दो क्लासेस ली और दो क्लासेस को हमने एक ही क्लास में इनहेरिट कराया है, और उसके बाद में मेन फंक्शन लिया, और मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, P1 ऑब्जेक्ट बनाया। और P1 हमेशा किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो सबसे लास्ट या चाइल्ड क्लास होगी। तो सबसे लास्ट क्लास कौन सी, P थी, जिसमें हमने M और N क्लास को इनहेरिट करवाया हुआ है। तो ये दोनों क्लासेस जो हैं आ गई हैं हमारे पास में, और ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को कॉल करके और डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो, अरे तो ये जो है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो जाता है। अब आपको इसकी चीज़ें बस चेक करनी है अपने से। जैसे अगर मैं P1.Z लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप Z पे जाइए, कहाँ पर है Z, ये देखिए, सबसे पहले देखिए फंक्शन है क्या है, तो P1.Z मतलब ये कोई Z नाम से आपने फंक्शन लिया हुआ है। अब आप Z ढूंढिए इसमें कहाँ पर है, और इसको ये कॉल भी कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैंने ये टेस्टिंग के लिए जो है वो लिखा हुआ है वो कमेंट,
आप लोग जो है इनको कर करके देखोगे तो डिस्कस अच्छा ठीक है राइट। देखो इस तरीके से ये एक फंक्शन था z नाम से यहाँ बनाना टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये एरर रिटर्न करेगा इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। तो आप इसको कोशिश कर सकते हैं कि सर ये किस तरीके से चेक होगा कि अगर मैं ये डिस्प्ले फंक्शन ना लिखूँ वॉइड z लिख दूँ या फिर इसके साथ में इसको यूज़ करूँ तो ये कैसे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। और उसके बाद में z को यहाँ कॉल करके देखा है राइट। तो जो ये चीज़ें आपने की हैं m get n राइट, ये आपने कौन से फंक्शन से किए हैं, जो नीचे फंक्शन आपका डिराइव्ड क्लास में है। तो m और n जो है वो आपके गेट m और गेट n है, ये दोनों अलग अलग क्लास के फंक्शन हैं। तो इसका मतलब दो क्लासेस के फंक्शंस को आप एक ही क्लास में यूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये आपका जो होमवर्क है, वो जो काम है वो क्या है, जितने भी मैंने कमेंट लिखे हुए हैं इनको आप हटा करके और फिर यूज़ करके देखो अलग अलग समय पे, एक साथ सारे कमेंट मत हटाना, ताकि आपको पता चले कि चीज़ें जो है किस तरीके से चेंज होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक ये x नाम से फंक्शन, ठीक है, तो वो चलो मैं आपको क्लास में भी करके दिखा देंगे। बट अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आप लेके चलो और इसको एक बार घर पे करके देखना है। ठीक है, तो अभी हम जो है नेक्स्ट जो है एग्जांपल वो देखेंगे कि आपका किस तरीके से इनहेरिटेंस जो है वो काम करने वाला है राइट। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपका एग्जांपल। तो विजिबिलिटी का थोड़ा इशू आता है, इसलिए मैं आपको डेक C++ पे करवाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस तक हम बात कर चुके थे। तो उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। वहाँ एक आपके पास में जो है वो क्लास थी, उसको आपने दूसरी क्लास में डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट किया था। उसके बाद में आपके पास में दो क्लासेस हैं, उनको आप नीचे एक क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं जो कि आपकी फाइनल डिराइव्ड क्लास है। उसके बाद आप कर रहे हो मल्टी लेवल की बात। तो मैंने आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ाया है मल्टी लेवल का, तो बताया था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो उसका डायग्राम हम देख लेंगे एक बार। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपके 3 लेवल्स होते हैं, बेस क्लास, ड्राइव्ड क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास 2। तो मतलब और ये लेवल चलता आगे तक जा सकता है, सिर्फ 3 ही लेवल होंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ये आपका जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का हम जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। राइट, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होने वाला है, दो मल्टी लेवल में क्या होने वाला है, लेवल्स कई होंगे और आपको वो चीज़ें मैनेज करनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज शोन इन बिलो इमेज। वो छोड़ दीजिए आप, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि किस तरीके से होने वाला है ये। जैसे देखिए, क्लास पर्सन इज़ द बेस क्लास ऑफ बोथ स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय क्लास। मतलब एक पर्सन क्लास है, ऑब्वियस बात है वो सबसे ऊपर होगी क्योंकि पर्सन की जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें आएंगी। और फिर उसने क्या किया, स्टूडेंट और एम्प्लॉय क्लास है, दोनों के लिए ये जो है बेस क्लास है। मतलब ये दोनों ही क्लासेस किसको इनहेरिट करने वाली हैं, पर्सन क्लास को। एट द सेम टाइम क्लास स्टूडेंट इज़ द बेस क्लास फॉर IT स्टूडेंट्स एंड मैथ्स स्टूडेंट्स। ऑब्वियस बात है कि स्टूडेंट क्लास होगी वो हमेशा कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगी, चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट हो चाहे IT वाला स्टूडेंट हो। तो उन दोनों की भी बेस क्लास क्या होगी, आपकी स्टूडेंट क्लास होगी। एम्प्लॉय इज़ द बेस क्लास ऑफ ड्राइवर एंड इंजीनियर क्लासेस। तो इस तरीके से जो है आपकी क्लासेस चलती हुई जाएंगी। तो आप इसको नीचे देख भी सकते हैं, इसका फॉर्मेट भी लिखा हुआ है कि आपके क्लास में एक क्लास पर्सन है राइट, वो आपने बनाई। फिर आपने एक क्लास स्टूडेंट बनाई जिसमें आपने पब्लिक क्या किया है, पर्सन को किया है क्योंकि ये इसकी बेस क्लास है। फिर आपने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, उसमें भी पब्लिक कर दिया है पर्सन को। फिर आपने एक IT स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, उसमें भी आपने पब्लिक कर दिया है स्टूडेंट को। और फिर एक मैथ वाले में भी हमने बात की थी, वो उसकी भी बेस क्लास क्या है, स्टूडेंट है। फिर हमने ड्राइवर की बात की थी, उसमें एम्प्लॉय है। जो बेस क्लास की बात करें तो वो तो इस तरीके से चीज़ चलती हुई जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये किस तरीके से काम करता है।